हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और आज सुबह से बरसात है और इस बरसात में हम निकल लिए हैं बागेश्वर को। और अभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारी सिस्टर और हमारे जीजा जी का। 8 बजे का टाइम दिया था और 9:05 हो गए, पहुँचे नहीं हैं। और आगे हमारे एसआई साहब 1 घंटा इंतजार करवा दिया। 8 बजे का टाइम दिया था और 9:15 हो गए। देखो 9:11 हो गए हैं। चलो अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अरे पहुंच गए हम चकोटिया मार्केट। बारिश कंटिन्यू चली हुई है। चकोटिया से द्वारहाट का सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे घुंगोली है, महाकालेश्वर से पहले तिवारी प्रोविजनल स्टोर। बताइए आपके पेड़े कहाँ कहाँ तक जाते हैं? और सुना है हमने पुष्कर धामी जी के भी स्पेशल ऑर्डर करके मंगाते हैं। नेगी जी विधायक जो हैं वो बार बार लेके जाते हैं। मैंने भी उनको अग्नेरी में आए थे, वहाँ भी उनको पेड़े खिलाए हैं जी। बाकी हिंदुस्तान का सभी कोना जहाँ के भी हमारे पहाड़ के लोग रहते हैं वो एक बार जो ले जाता है वो बार बार यहाँ से। और अब पहुँच चुके हैं द्वारहाट और बारिश कंटिन्यू। मौसम आज बड़ा सुहाना है। हीटर लगा के गाड़ी में भी मॉइस्चर जा रहा है और बरसात बंद हो चुकी है। और हम पहुँच गए आप बिनता। ये रोड गई आपके दौलागढ़ अल्मोड़ा को और ये चले गई सोमेश्वर को। देखिए पानी कितना। और अब यहाँ से निकलेंगे सीधे सोमेश्वर। लो जी, अब पहुँच गए हम लोध। लोध का भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और सामने देखिए हल्के से बादल हैं आसमान में, जो कि अभी निमंत्रण दे रहे हैं बरसात को। और इस रूट पे भी ट्रैफिक बहुत। और यहाँ पर बहुत से लोग डुबका भात खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ का डुबका भात फेमस है। और लोध का पहले एक झूला यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये झूला यहाँ पे फेमस था। लेकिन अब जो भी है प्राचीन चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और जस्ट देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये झूलचोरा गाँव है। देखिए सामने टावर भी है। और रोपाई यहाँ पे बहुत होती है। और सब्जी हो चाहे अनाज हो, अच्छी खासी मात्रा में होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। गेहूँ और धान की फसल जो है अच्छी खासी होती है। छोटे छोटे जो मिनी ट्रैक्टर होते हैं हाथ वाले, उनसे यहाँ की जुताई होती है। क्योंकि बैल तो अब बहुत कम लोगों के पास है। और यहाँ पर ये बिल्डिंग आ गई हमारी राजू कैलाश जी की, जो कि ठेकेदार भी हैं और बीजेपी के एक अच्छे खासे लीडर भी हैं। ये देखिए, गाड़ी में उसने पूरी बिल्डिंग दिखा नहीं सकता हूँ। ये डंपर भी खड़ा, उनका नया डंपर। टैग कर दो अगर आप राजू कैलाश जी को जानते हो तो। लो जी, अब पहुँच गए हैं सोमेश्वर। अच्छी खासी मार्केट है सोमेश्वर की भी। रश अच्छा खासा रहता है यहाँ पे भी। राइट साइड और मेरी लेफ्ट साइड हैंड साइड का है। हम निकलेंगे बागेश्वर लेफ्ट राइट। ये भी देखें 4 नंबर की गाड़ी है। यहाँ पे 2-3 होटल है। भगवती पैलेस हो गया, आगे ये है ये तो स्वागतम क्या है? ये तो बोला सो गांधी आश्रम वो चनौदा में है नीचे। अब ना ये तो मिल जाए गांधी आश्रम से। हाँ नहान सुनो है नहान लगी स्वाद बागेश्वर में। नहान सुबह से बारिश हो रही, नहा ही रहे हैं। कोहरा लग गया, देखे कौसा नहीं। मैं लग गया बर्फ पड़ सकती है। देखो हम ऑफिस वाले बाबू नहीं आया हूँ कल। और जब बारिश जो है रुक चुकी है और पहुँच चुके हैं हम करोड़ टीट बाजार। अभी अच्छी खासी मार्केट है। मार्केट बंद तो करनी है ज़्यादातर बंद नहीं। ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि रीजनेबल रेट पे मिलता है सामान। बैंक बंद है उस दिन तो सब बंद। लूट नहीं है यहाँ पे, लूट नहीं है। थोड़ा सामान ले लेते हैं, उसके बाद जो है चलो जी ये मिलो। और सामान लेके निकलते हैं अब हम मेहमानदारी की ओर। है दाल भात खाना भैया। दाल भात रेडी है। क्या प्रोग्राम से होती बना होती बस क्या मेडिसिन तो खैर कोई और सब लोग बंद नहीं चल और सब लोग खोलते नहीं टेंशन कौन जरूर। यहाँ पर जाम लगता है अक्सर कॉलेज। अब मच्छी मारने में बैन आ गया। यहाँ पर हमारे काला जी का भी गांव है ऊपर, सुरेंद्र काला जी, जो पहले मासी में कार्यरत थे लगुडाल में। लो जी, अब हम निकल गए हैं चनौली को। ये रूट बागेश्वर वाला रूट हमने छोड़ दिया है। ये बड़ा कहाँ हुआ है। और ये है हमारा गांव वाला एरिया। देखो
गांव की सड़कें हैं, हरियाली है। बढ़िया सड़क है जैसे बी मोड़ डाले हम बटगुड़ वैसे रोड दिया मोड़। और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। रुपाई आजकल खैर नहीं चल रही हुई रुपाई, वैसे आजकल नहीं चल रही हुई रुपाई। ये सब जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है सब में रुपाई होती है ऊपर कोई, जहाँ भी दिख रहा है आपको। और अच्छा खासा अनाज होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लोग कहें यार कि नहीं। और यहाँ पर सामने डिग्री कॉलेज का गेट है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी है। फिर पूरी जिंदगी और वो। और अब हम पहुँच गए हैं चनोली गाँव। ड्यूटी ये है जस्ट दूसरी वाली रोड, देखो ये ऐसे है, लेकिन हमने इधर को जाना है। ये वही जहाँ नीचे कनेक्ट होगी। अच्छा। और ये हमारे जेठू जी की नाव, साड़ू भाई जी की बिल्डिंग, हमारे दादा की। हवेली आ गई। ये है उनके दुकान तो क्या फिर ऐसी बना रखी उन्होंने अभी। मकान कितने और सर मकान है ऊपर, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। अरे हमारा हीरो आ गया, देखो लंबे बालों वाला है। अब हमें दाल भात तैयार है भैया, चनोली गांव पहुंच चुके हैं। और हमारे साडू भाई मंगलदा का जो है ये होम स्टे है यहाँ पर, लेकिन हम स्टे ऊपर करेंगे। हमारी दीदी की हालत ख़राब हो गई आज, वॉमिटिंग बहुत हो गई है। ये हमारी जीजा जी हरी और आयम मेरी, और ये हमारा धीरू। पहुँच गए हम ये घर पे, देखो ये आर्मी वाले मकान पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ये हमारे दादा हैं मंगलदा, तैयार हैं। और ये है चनोली गांव का सुंदर नज़ारा। और ये है देखो आलू बुखारा, नज़दीक में जाके दिखाऊंगा। देखो ये अब खाते हैं तोड़ के इनको। और ये है हमारे मंगलदा के भाइयों का मकान। और ये है चनोली गांव का नज़ारा। और हमारे यहाँ इसको कहते हैं चुंगारू। हाँ, ये देखो कितने सारे हैं, पक्के हैं। लेकिन अभी अंधेरा जैसा आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर से बैकग्राउंड तेज है। ये देखिए ये तोड़ा जाएगा, ये तोड़ रहे हैं दादा इनको। देखिए ये चिड़िया ने भी खा रखा है यहाँ पर, ये मस्त है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखिए। और यह है तिमिल, इसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन ये सब्जी बनाने का तरीका कुछ और है। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है इसकी। पनीर को भी फेल करता है अगर इसको ड्राई बनाया जाए। उनको तो तरी वाला भी बनता है। और देखिए गांव में रहने का मज़ा। अब यहाँ पे खेती करने वाले जो खेतीहार किसान हैं, ये हाथ वाली ट्रैक्टर यहाँ पर अधिकतर रख दी है। ये देखिए लगभग हर घर में यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बैलों को पालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइप की खेती भी आजकल नहीं रह गई। इसलिए हाथ वाले जो ट्रैक्टर हैं यहाँ पर अधिकतर कामयाब हैं। ये किसका है? बंदना का शैतान है। और बिंदी क्यों लगा रखी है? वही बंदना के नंदन। बिंदी मैंने लगाई। जय बोलो, जय बोल, जय बोल। क्या नाम है तेरा? पारू। पारू? अरे यार कैसा नाम रखा है तेरे मम्मी पापा ने ना? पारू है? पारस बोलो, पारस। कहाँ को देख रहा? ताई को। और ये है गायें, यहाँ पे गाय रखी हुई है। इसका बच्चा है नीचे। ये देखिए ये जर्सी गाय का बछड़ा है। कितने महीने का हो गया है? 1-1.5 महीने का है। बताओ भैया, ये 2 महीना, ये बताओ, ये तो पूरा गाय हो रहा है। अभी 1.5 महीने का है। बताओ ये हैं, ये 1.5 महीने का है। और ये नाशपाती के। और अब हम निकल पड़े हैं गांव की ओर घूमने के लिए। दादा जो हमारे आर्मी में थे रिटायरमेंट, और जिया जी हमारे जो दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का मज़ा बाकी गाँव में। और ये है चनोली गांव का नज़ारा। आजकल हरियाली चारों तरफ, क्योंकि बरसात हो रही है खूब दबा के। आ जाओ यार पहाड़ों में। ये देखो, और ये देखो यहाँ पे बच्चे हमारे कुछ बैंड बजाते हुए। बजा वो बैंड बजा। तो पहले बचपन में हम भी ऐसे खेलते थे ना। तो आजकल के बच्चे मोबाइल में खो गए हैं। पहले हमारे ऐसी फिजिकल गेम्स थे। बजा बाबू। ये सब बात बहुत अच्छा बजा रहा है यार। तो क्या नाम है तेरा? ना है? इसका नाम तो बोलो। बैंड कौन सा तेरा है? चनोली बैंड। तेरा नाम क्या बेटा? लक्कू। बैंड बजा के दिखा जरा। पानी भरने जा रहा है, खाली बैंड बजा रहा है? ये बैंड बजा रहा है देखो। और ये यहाँ पे पुल कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये खेती बंजर है, जबकि घर के नज़दीक है। लेकिन वो ये खेती में रुचि जरा लोगों की कम है। और बरसात पे डिपेंड है। यहाँ पर गधेरा भी है, वैसे थोड़ा पानी इससे आता है, लेकिन फिर भी चारों तरफ हरियाली है। देखो आंखों को आनंद देने वाला नज़ारा है। सामने चनोली गाँव। और ये दूसरी ग्राम सभा आ गई है थापल। हमारे वहाँ है थापला, ये है थापल। थापला बड़ा भाई होगा, अरे छोटा भाई थापल।
यहाँ पे यात्री विश्राम गृह है। यहाँ पे गाँव की सड़कों का जो हाल होता है वही है, लेकिन यहाँ पे दादा बता रहे हमारी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि बस के लिए यात्री हो नहीं पाते हैं। कोई डंपर वंपर वैसे बुकिंग पर अगर आई तो। और ये बना है थापल का विश्राम गृह है, देखिए बहुत ही सुंदर बना है। ये पंचायती राज विभाग श्री रमेश चंद पांडे जी हैं ग्राम प्रधान। ये यात्री विश्राम गृह है, काफ़ी ग्राम पंचायत द्वारा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कम से कम वनों द्वारा इसे संरक्षित अगर किया जाता है नौलों को, तो यहाँ का जीवन सुधर सकता है। एक नीचे है नौला, देखिए ग्राम प्रधान के पास इतना वित्त नहीं आता कि जो ये यहाँ भी लगा सके, लेकिन अगर वन विभाग चाहे तो इन पर थोड़ा कार्य कर सकता है। देखिए बहुत तगड़ा नौला है ये भी। और ये बांज के वृक्ष, कहा जाता है कि जहाँ बांज होगा वहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी। यहाँ पर अधिकतर देखिए बांज के वृक्ष हैं, टोटल जंगल बांज का है और पानी की कमी नहीं है रियल में। यह है पानी की टंकी, पुराने वाले पानी की टंकी, नट बोल्ट से कसी हुई है देखो। और ये देखिए अब चल गए हम टॉप में थापल गांव के ऊपर, और सामने यह है गरुड़ का पूरा नज़ारा। यह है चनोली ये। और ये देखिए यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, चलो अच्छी बात है। आप जहाँ पे घूमने का स्पॉट होता है, बैठने का भी स्पॉट, बैठते हैं वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें देखिए, बोतल है और यहाँ पर ये सिगरेट है, ये कुरकुरे का पैकेट है, जो चीज़ें भी हैं ये पर्यावरण को दूषित करती हैं। और जब आपको पता है कि क्या पता आप ही के पैर में चुभ जाए, देखिए ये बोतल फोड़ के आप लोगों ने यहाँ पे डाल रखे हैं, जो कि प्रकृति के लिए और उस जगह के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ यार इन चीज़ों को साथ में ले जाएँ। कहीं पर कोई घना कोई झाड़ी हो या कोई गड्ढा हो उसमें डालें, ताकि देखिए अब देखिए ये फोड़ के आपने तोड़ के देखिए बोतल ऐसी डाल रखी है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम भी बैठे थे और लोग भी बैठे रहते हैं, तो ये रिस्की है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग भी आते हैं आप इस ऐसे स्पॉट्स पे इन्हें साथ में लेके जाएं और पहाड़ को गंदा करने की कोशिश ना करें। हालांकि ये लोग भी हमारे हैं खाने पीने वाले। और ये थापल गांव का मंदिर है, गुरु देवता का मंदिर है ये है। अच्छा खासा मंदिर बना रखा, ऊपर से पूरा कवर है टीन का। और ये है थापल गांव। देखिए ये बात करूँ तो मैं सीसी मार्ग है, और ये पेयजल के लिए लाइन, और इसके नीचे सिंचाई के लिए है। ये देखिए जैसे मैंने बताया कि थापल गांव में यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है। और अधिकतर यहाँ देखिए, क्योंकि अब सारी छतें जो पहले पत्थरों की थी लेंटर वाली हो गई है टीन की, सभी जगह है, यही नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कुछ इस तरीके का नज़ारा है चनोली बागेश्वर के मॉर्निंग का। हमारा हीरो धीरज नेगी जो 11 बजे उठता था, लेकिन आज इसकी नींद जल्दी खराब हो गई। हाँ, और यह है मौसम। और धीरज की मम्मी कह रही कि इसके लिए कोई युवा कर्मठ और जुझारू लड़की चाहिए जिसको 2 रोटी बना के खिला दे। और ये देखिए चिलिया कहा होगा बागेश्वर में जी, वैसे 90 चला पर 65 चिली से। और ये हमारे दादा हैं सुरेंद्र काला जी, जो कि मासी में बहुत साल रहे हैं और एज ए फैमिली मेम्बर रहे हैं। बहुत प्यार मिला। दादा रिटायरमेंट के बाद सीधे यहीं आए और आज बैजनाथ में मुलाकात हुई है। और ये सुंदर नज़ारा है बैजनाथ झील का, और जस्ट झील के बगल में बैजनाथ मंदिर, जो कि पुरातत्व विभाग के अंडर है। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। और ये कलाकृति की अगर बात करूँ तो इसमें कोई सीमेंट या कोई ऐसा मटेरियल नहीं लगा रहता था कि जिससे पत्थर को चिपकाया जाए। ये देखिए, क्योंकि इसकी बनावट ही इस तरीके से काटा गया है, तराशा गया है कि कहीं से कोई भी पत्थर डिसबैलेंस आपको नहीं दिखाई देगा। और एक से बढ़िया एक आपको यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे, बड़े भी दिखाई देंगे, गर्भगुहा भी दिखाई जाएगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पर कोई मटेरियल, कोई सीमेंट या कोई ऐसा वस्तु नहीं लगाया कि जिससे ये चिपके। ये देखिए
जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम पहुंचे हैं बैजनाथ मंदिर में। तो जो लोग हमारे सनातन धर्म को या हमारी संस्कृति को ढकोसला बताते हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं, चलो ठीक है हम लोग ढकोसला ही करते हैं, हमारी संस्कृति झूठी ही सही, लेकिन हमारी इस आस्था पर कितने लोग पल रहे हैं। देखिए हम मासी से आए हैं तो लगभग 2000 रुपये हमारा गाड़ी का लगा या पेट्रोल का लगा या किराया लगा। वहाँ से हम आते हैं तो हमने चाय पानी भी पिया, उस दुकान वालों ने कमाया, वहाँ से हमने प्रसादी वगैरह ली, कुछ उस दुकान वालों ने भी कमाया, और कुछ हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना की, कुछ पंडित जी ने भी कमाया। तो एक आस्था के पीछे, एक राम के नाम के पीछे, एक शिव के नाम के पीछे कितने लोगों का पेट पल रहा है, कितने परिवार पल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये नहीं कि हम इस आस्था को किस ओर ले जा रहे हैं और कितने भक्त हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम हुआ है बाद में, और ये पुरातत्व का है। ये देखिए कितनी पुरानी चीज़ें, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक स्तूप है पूरा, ये सिंगल पत्थर है जो कि बनाया गया है। और ये कलाकृति कितनी पुरानी है, मैं ये भी आपको एक बोर्ड यहाँ पर दिखाऊंगा क्योंकि मुझे तो इस बारे में नॉलेज है नहीं। और यह है सरोवर। आज जरा पानी गंदा है क्योंकि बरसात हुई है तो इसमें मच्छियाँ दिखनी मुश्किल है। आज पानी गंदा है। हाँ। ये देखिए, ये आज पानी गंदा, हमारा दुर्भाग्य, हम देख नहीं पा रहे हैं मच्छियों को। और हमारे जिया जी कैमरामैन बने हुए इस समय। ले लिया बाबू, ले लिया। देखो इसी आस्था की बदौलत इन मछलियों का भी पेट भरा जा रहा है। और यहाँ पर बैन है, ठीक है, ये यहाँ पर मच्छियों का आखेट करना, उनका शिकार करना, ये पूरे बैजनाथ एरिया में बैन है। जहाँ तक आपको दिख रही है, इसमें नौकायन भी होता है। देखिए आज नौकाएं खड़ी हैं। ये पत्थर है देखिए, और कैसी कलाकृति इसमें की, एक ही पत्थर को, इसमें कोई जोड़ नहीं है। थोड़ा सा संक्षेप है यहाँ पर इस मंदिर का कि नागर शैली में निर्मित यह प्राचीन मंदिर समूह बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा अन्य 17 गौण मंदिरों के केदार सर लक्ष्मीनारायण तथा ब्रह्मणी देवी प्रमुख है। मुख्य मंदिर का तल विन्यास प्रस्थ है, जिससे अग्रभाग में मंडप निर्मित तथा मंदिर के शिखर पूर्व में नष्ट हो गया है। इस मंदिर समूह का प्रमुख आकर्षक श्रेष्ठ पत्थर से निर्मित देवी पार्वती की स्थानक मूर्ति प्रतिमा है, जो अन्य 26 लघु मूर्ति से शोभित है। वास्तुशैली के आधार पर इन मंदिरों की संरचना संबंध 9वीं शती ईस्वी से 12वीं शती ईस्वी के मध्य प्राचीन कार्तिक पूर्व कत्यूरी शासकों द्वारा की गई है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो भी दिखाई थी हमारे लखनपुर मंदिर की, वहाँ पर भी कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी, जो वहाँ पर किला था, कुछ जो मंदिर है लगभग, बहुत से लोग ये मानते हैं कि पांडवों द्वारा बनाए गए थे। पांडवों द्वारा ये मंदिर नहीं बनाए गए थे, कत्यूर शासकों द्वारा मंदिर बनाए गए थे। और अब हम निकल चुके हैं मासी को, क्योंकि हमने पहुंचना है जौरासी। और अगला वीडियो आप देखेंगे सुपनका नासिका छेदन।